अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमाइन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिलों को मिलता है कैसे सुरूर कुरान पढ़ के देखो, होता है शैतान कैसे दूर कुरान पढ़ के देखो। अपने घरों में अंधेरों की शिकायत करने वालों, होगा कैसे नूर कुरान पढ़ के देखो। लाइलाज मर्ज में घिरने वालों, होगी हर बला दूर कुरान पढ़ के देखो। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम उलमाए कराम, अहलो सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले तौहीद व सुन्नत के परवानों, नबी के आशिकों, सहाबा अहले बैत के गुलामों, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की 28वीं मुबारक शब है और तरावी में तकमील कुरान पाक की बाबरकत तबलीगी इस्लाही रूहानी ये महफिल है। अल्लाह पाक आप सब का जमा होना अपनी बारगाहे आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। और दूसरी दुआ ये है कि जितने हम यहां मस्जिद में जमा हैं, हम सब को अल्लाह कल जन्नत में सहाबा अहले बैत के कदमों में जमा फरमा दें। एक लंबे अरसा के बाद आपकी इस जामिया मस्जिद अलीउल मुर्तजा में इस मुबारक मौका पर हाजिरी का अल्लाह पाक ने शरफ बख्शा और मदरसे की कारगुजारी देखकर, कारकर्दगी देखकर दिल बाग बाग हुआ। अल्लाह पाक इस मस्जिद को और मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए।
मौलाना शेर जमान साहब ने कुरान पाक सुनाया, जिन्होंने पूरा समाअत किया। मैं सुनाने वाले और सुनने वालों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। कुरान पाक ये हमारे मजहब की बुनियादी किताब है। कुरान पाक ये आसमानी किताबों की आखिरी और सरदार किताब है। तवज्जो आपकी इस तरफ रहनी चाहिए। ये जुबान आपको समझ आ रही है? सुभान अल्लाह। रफीक बाहर है तो सफर इतने बैठा है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक ये रब का कलाम है, वही इलाही है। कुरान पाक को रब्बुल आलमीन ने 23 साल के अरसा में हमारे नबी मुहतशम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पे नाजल फरमाया। कुरान पाक अभी कायनात बनने में 1000 साल बाकी था। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को यह कुरान सुनाया। बाज रिवायात में है सूरा यासीन सुनाई, बाज में है सूरा ताहा सुनाई। फरिश्तों ने अर्ज किया, अल्लाह ये किसके लिए रखी हुई किताब है? अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया, ये आखिरी उम्मत के लिए है। जो आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे, जो उनकी उम्मत होगी, ये कुरान उनके लिए है। किताबों में लिखा है कि दुनिया के 1000 साल मार्ज़े वजूद में आने से पहले फरिश्तों ने इस उम्मत पर यानी आप पर रश्क भी किया कि कितनी खुशकिस्मत उम्मत है जो आखिर में आएगी। अल्लाह पाक ने ये कलाम उनके लिए रखा हुआ है। मेरे भाइयों, तौरात भी आसमान से आई, इंजील भी आई, ज़बूर भी आई। कुरान और उन कुतुब में फर्क यह है कि वो किताबें थी और ये कलामुल्लाह है। बनी इसराइल वालों को किताबें मिली। मलिया कलाम वालों, आप कितने खुशकिस्मत हैं, बच्चे बूढ़े जवान, अल्लाह पाक ने हमें अपना कलाम दिया है। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, ये अल्लाह का कलाम है। आजकल फितनों के दौर में हम इतने परेशान हैं, हर बंदा अपने परेशानी में है। आज तक हमने ये कभी सोचा नहीं, जिसने हमें जिंदगी दी, रिज़्क दिया, हुस्न दिया, माल दिया, जायदादें दी, वो देने वाला कौन है? बोलो। अच्छा, जिनका रोजा था ना आज वो बोले, जिन्होंने नहीं रखा वो ना बोले। सारा कोई देने वाला नहीं। नहीं, अभी आपको बात नहीं समझ। जिसने सुबह रोजा रखना ना वो बोले। बोलो यार। कभी आपने अपने अल्लाह से बातें की हैं? बोलो यार, परेशान हो गए। अपने अल्लाह से कभी बातें की हैं? कभी दिल किया?
मैंने जी कही जाओ, ईमानदारी से बताओ, कभी अल्लाह से बातें की आपने? है? नहीं नहीं। अल्लाह से बातें किया करो, तन्हाई में बैठ कर ना उसकी तारीफें किया करो, अल्लाह खुश होता है इसमें। मालिक भी वो, राज़िक भी वो, जुल जलाल भी वो, गफ्फार भी वो, रहमान भी वो, सत्तार भी वो, कहार भी वो, मुहैमन भी वो। कभी आपने उसकी तारीफें की हैं? नहीं की, नहीं की। बुजुर्गों ने एक सादा सी बात बताई है कि जिसका दिल करे मैं अल्लाह से बातें करूं, उसको चाहिए कि वो कुरान खोले और कुरान पढ़ना शुरू कर दे। जाहिरन तो ये कुरान की तिलावत कर रहा है, लेकिन हकीकत में देखो तो ये अपने रब से बहम गुफ्तगू हो रहा है। और कुरान पाक ये जो रब का कलाम है, ये बेहिदायतों के लिए हिदायत है। ये कुरान पाक बीमारों के लिए जामे शिफा है। ये तो दिलों में इनकलाब बर्पा कर देने वाली किताब है। तवज्जो, कुरान पाक ये इनकलाबी किताब है। ये कुरान पाक ये टेढ़े दिलों को सीधा कर देने वाली है। ये कुरान पाक जिसके मुताल्लिक सहाबा ने एक मौका पे कहा, हम तो वो लोग थे जिनको ऊंट भी चराने नहीं आते थे। ये कुरान पाक की बरकत है, ये कुरान पाक का सदका है, ये कुरान पाक की अजमत है। तो फिर आपने उलमा से सुना होगा कि नबी का एक सहाबी बिलाल वो चलता जमीन पर है, रब्बुल आलमीन जन्नत में उसके चलने की आवाज अपने नबी को सुना देते हैं। कुरान पाक ये हिदायतों बेहिदायतों के लिए हिदायत है। और कुरान क्या कहता है? हुदल्लिल मुत्तकीन। ये किन के लिए हिदायत है? बोलो। मैंने बड़ी शॉर्टकट गुफ्तगू करनी है और इशारे से बात करनी है। हुदल्लिल मुत्तकीन, इससे इस्तेफादा मुत्तकीन लोग हासिल करते हैं। इससे फायदा किनको मिलता है? बोलो 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 बोलो। मुत्तकीन वो है जो असली कलमा पढ़ता है। मुत्तकी वो है जो असली अजान देता है। मुत्तकी वो है जो कुरान को महफूज मानता है। मुत्तकी वो है जो ज़कात को मानता है। मुत्तकी वो है जो आमना के लाल को आखिरी नबी मानता है। हुदल्लिल मुत्तकीन, मुत्तकी वो है जो रब की तौहीद को मानता है। मुत्तकी वो है जो रब के नबी को आखिरी नबी मानता है। हुदल्लिल मुत्तकीन, जिसका कलमा असली नहीं, जिसकी अजान असली नहीं, जिसका कुरान असली नहीं, जिसकी नस्ल और हसब नसब असली नहीं, कुरान उनको फायदा नहीं देता। इसलिए इब्तदा में रब ने कह दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल्लिल मुत्तकीन। ये मुत्तकीन के लिए हिदायत का जाम भी है और पैगाम भी है। मेरे भाइयों, कुरान पाक में जो असरात थे 14 सदियां कबल, वो आज भी हैं। वो असरात आज भी हैं। वो तजल्लियात जो 14 सदियां कबल थी, वो आज। बस करिए मेरे कल दुआ कर लिए। इन्नी छड़ी जल्दी नहीं, मैं थोड़ी जान छड़। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। इसमें अनवारात, बरकात, तजल्लियात, असरात जो नबी के दौर में थी, वो आज भी तवज्जो और कयामत तक रहेगी। आज हम कहते हैं हमने अलीउल मुर्तजा मस्जिद में पूरा कुरान तरावी में सुन लिया। कोई कहता मौलवी साहब मैंने पूरा कुरान पढ़ लिया, मुझ पे तो असर नहीं हुआ, मेरे अंदर तो तब्दीली नहीं आई, मेरी जिंदगी में इनकलाब नहीं आया। भाई,
कुरान को दोष मत दो। कुरान में आज भी असरात है, आज भी वही अनवरात तजल्लियात बरकात है। फिर मैं जुमला अर्ज करके आगे चलता हूँ। कुरान के पारे पारे में असरात है, कुरान की मंजिल मंजिल में असरात है, कुरान के रुकू रुकू में असरात है, कुरान की आयत आयत में असरात है, कुरान के कलमे कलमे में असरात है, कुरान के जुमले जुमले में असरात है, कुरान के हरफ हरफ में असरात है। लेकिन तेरे और मेरे दिल की जमीन बंजर है। आपने देखा जमीन की दो किस्में हैं, ये जरखेज है, ये बंजर जमीन है। बारिश भी एक रब बरसाता है, बारिश भी एक वक्त में आती है, बारिश भी आसमान से नाजिल होती है। अब जरखेज जमीन बंजर का फर्क ये है, ये जो जरखेज जमीन है यहां से फसल उगती है, यहां से फल उगते हैं, यहां से गंदम उगती है, यहां से चावल उगते हैं। ना बाबा, जरखेज जमीन की क्या आप उसको देखें, आप दाना ना भी डाले, बारिश की वजह से कई चीजें खुद ब खुद उग जाती हैं। और बंजर जमीन पर बारिश रोज पड़ती है, लेकिन वहां कुछ उगता, बोलो और ऊंची आवाज से और बुलंद आवाज से। ऐसे ही है, बंजर जमीन के ऊपर मेहनत की जरूरत है। दिल तेरा और मेरा बंजर हो गया। दोष हम कुरान को देते हैं कि कुरान में असरात नहीं, कुरान में आज भी असरात हैं, हरफ हरफ में असर है। अल्लाह का कुरान कहता है कल्ला बलरान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। कभी अपने दिल की जमीन को टटोल कर देख, तेरे और मेरे दिल की जमीन बंजर हो गई। उलमाए कराम ने लिखा, रहमते कायनात ने फरमाया, जो आदमी गुनाह करता है, गुनाह के बदले पर उसके दिल पे काला निशान लग जाता है। ये तौबा करे वो मिट जाता है। अब शिरक भी गुनाह है, गाली देना भी गुनाह है, बदनजरी भी गुनाह है, शराब नोशी भी गुनाह है, नशा करना भी गुनाह है, गाली देना भी गुनाह है, माँ बाप की नाफरमानी करना ये भी गुनाह है, यतीम का माल खाना भी गुनाह है, झूठी कस्में उठाना ये भी गुनाह है, और झूठी गवाही देना ये भी गुनाह है। उलमाए कराम ने लिखा, आमना के लाल फरमाते हैं, गुनाह करने से दिल पे काला निशान लग जाता है। अब ये तौबा नहीं करता, एक और गुनाह किया, अब दूसरा निशान लग गया, तीसरा गुनाह किया, तवज्जो, तीसरा निशान लग गया, अब चौथा गुनाह किया, चौथा निशान लग गया, पांचवा गुनाह किया, ये भी निशान लग गया। उलमाए कराम ने लिखा, गुनाह कर कर करके ये तेरा दिल काला हो गया, इस पे गुनाहों का जंग चढ़ गया। अल्लाह का कुरान कहते हैं, कल्ला बलरान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। जिस्म की बड़ी फिक्र है, नज़ला हो जाए, जुकाम हो जाए, तवज्जो बुखार हो जाए, सर को पेन होने लग जाए, टांग में दर्द लगने हो जाए, तवज्जो हम डॉक्टर की तरफ जाते हैं। रूह की फिक्र कोई नहीं और दिल की फिक्र कोई नहीं। उलमाए कराम ने लिखे, इन
इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। इमामुल अंबिया फरमाते हैं, ओ कायनात वालों, रब तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, रब तुम्हारे दिलों को देखता है। अल्लाह की नजर कहां होती है? तवज्जो, एक बात अर्ज करने लगा, गुस्सा नहीं करना। मोबाइल और दिल को पाक रखा करो। किसको? मोबाइल और किसी वक्त भी छापा लग सकता है, मोबाइल पर बेगम का और दिल पर। क्यों जी? मोबाइल पाक होना चाहिए ना? नहीं पाक होता, इसलिए तो 4 लाख लगाए हुए हमने। क्या ख्याल है? मोबाइल भी पाक रखो, दिल भी पाक रखो। मोबाइल पर बेगम की नजर और दिल पर किसकी नजर? बोलो बोलो बोलो, सारे बोलो, किसकी नजर है? दिल पाक होना चाहिए। हमें जिस्म की सफाई की फिक्र है, हमें अपने दिल की पाकीज़गी की फिक्र। बोलिए ईमानदारी से बताओ, ये काला हो चुका है, इस पे जंग चढ़ गया, नहूसत बढ़ गई। मुझे बताओ किसने कहा है कि झूठे के जरासीम है, जिना के जरासीम नहीं? किसने तुम्हें कह दिया किसी का झूठा खाना मत खाओ? बीमारी के जरासीम है, शराब नोशी के जरासीम नहीं है। अगर माहौल और मुआशरे में तेरे जुकाम, तेरी टीबी और कैंसर के जरासीम फैलते हैं, खांसी के जरासीम फैलते हैं, याद रखो माहौल और मुआशरे में अल्लाह की रहमत के दरमियान ये तेरी बदनजरी, ये तेरी चुगलियां, ये तेरी तोहमतबाजियां, ये तेरी हराम खोरियां, ये दीन से दूरियां, एक एक गुनाह के जरासीम है और एक एक गुनाह के बुरे असरात हैं जिनकी वजह से रब की रहमत तेरे और मेरे ऊपर नहीं आती। इसका फिक्र ही नहीं। बार बार पानी पी दिया, बंदा को चाह ले आंदा, को दूध ले आंदा, फारो की नहीं लबना चाहता। तवज्जो भाई, और दिल की फिक्र है कभी किसी को? कुरान में असरात हैं। अल्लाह का कुरान कहता, कल्ला बलरान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। ये अलीउल मुर्तजा मस्जिद का दरवाजा, ये लकड़ी का दरवाजा, ये ऐसा तो नहीं था, ये तो दरख्त था जिसको कलबत्तर से काटा गया और फिर आरे पे लाके इसके फट्टे चीरे गए और फिर इसके फट्टे बनाने के बाद इस पे रंदा फेरा गया। यहां तक बस नहीं, फिर इसके ऊपर रेग मार फेरा। अब ये मलाइम है, ये जनाब स्टील है, लोहा है, इसके ऊपर भी रेग मार फेरा गया। आपकी जामिया मस्जिद अलीउल मुर्तजा, अल्लाह करे जल्दी टाइल लग जाए, रंग रोगन हो जाए, अल्लाह करे जल्दी पाया तकमील तक पहुंच जाए। ये मेरी बात को जाया न करना। कल को मिस्त्री टाइल लगाने से पहले, डिस्टेंपर करने से पहले रेग मार फेरेगा। पहले मोटा रेग मार, आखिर में 0 नंबर का रेग मार। ये दीवार मलाइम, ये दरवाजा मलाइम, ये मिंबर मलाइम, ये लोहा मलाइम है। अल्लाह फरमाते हैं कल्ला बलरान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून।
कभी तन्हाई में बैठकर और रब के कुरान का रेग मार लेकर और अपने दिल पर फेर लिया कर। काबे के रब की कसम है और मेरा अल्लाह गुनाहों का जंग भी उतारेगा, मेरा अल्लाह गुनाहों की कालक भी उतारेगा। और ना बाबा बंजर जमीन मैंने जुमला कहा और यहाँ तो ट्यूबवेल चाहिए, यहाँ तो 20 हाउसपाट की मोटर चाहिए, यहाँ तो जरी अद्वियात चाहिए। इलाहुल आलमीन ये दिल की जमीन आबाद कैसे होगी? अल्लाह फरमाते हैं तेरी आंख से निकलने वाला ये कदले रंग का पानी, ये नमकीन आंसू, अल्लाह करे तुझे आंसुओं का जायका मिल जाए तो अपने आंसुओं को चख तो सही। ये नमकीन होते हैं, ये कदले रंग के होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं दिल पे कुरान का रेग मार फेर, ये आंसुओं का कतरा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे खौफ से वो मन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, ये जमीन पर बाद में गिरता है। अल्लाह फरमाते हैं मुझे अपनी अजमत की कसम, अपनी किबरियाई की कसम, मैं तेरे दिल को पाक साफ करके सारे जंग उतार के शीशे से भी ज्यादा चमका देता हूं। आओ कुरान का रेग मार फेरो दिल पे जंग चढ़ जाता है। कुरान कहता है राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, ये जो तुम करतूतें करते हो ना सारा दिन चक्रों में, खुद भी चक्रों में और लोगों को भी चक्रों में डाला हुआ है। और फिर आज तुम चक्कर देते हो, चक्कर उस वक्त पता चलेगा जब रब ने चक्कर दिया। ये मैं नहीं कहता, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, यहां से लेकर उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यहां तक ईमान वालों का जिक्र किया। इन्नल लजीना कफरू सवाउन अलैहिम, अगले रुकू तक अल्लाह ने ईमान काफरों का तज़किरा किया। व मिनन नासी, यहां से लेकर अगले रुकू तक ये जितने चक्करबाज हैं मुनाफिकीन, मैं इनको चक्करबाज कहता हूं। अबू जाल कहता तुम नबी के पास क्या लेने गए? वो कहते हम तो वहां बातें लेने गए, हम तो तुम्हारे हैं। नबी कहते सहाबा कहते वाह क्या लेने गए हो? कहते चक्कर देने, हम तो तुम्हारे हैं। कल को खुदा भी चक्कर देगा। कैसे चक्कर देगा? रब कहेगा फरिश्तों जाओ इनको जन्नत में ले जाओ। जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, रब जन्नत के दरवाजे को इनके लिए बंद कर देंगे। फिर वापस आएंगे, अल्लाह कहेगा ओ जन्नत में, और चक्कर देने वालों बचो। कल को अगर अल्लाह ने चक्कर दे दिया ना, किसी खाते के नहीं रहोगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी जिंदगियों को कर लो, लोहे की तरह सीधा कर लो, दिल की फिक्र कोई नहीं। और दोष कुरान को देते हो। कुरान में असरात नहीं है, हरफ में असर है। जो हुजूर के दौर में था वो आज भी, बोलो कुरान तो वही है ना। और ये असरात क़यामत तक बाकी रहेंगे। कौन है जो नबी को कत्ल करके लाएगा? उमर तैयार हो गए, 100 ऊंट इनाम मिलेगा। तेज घोड़ा लिया, तलवार ली और घोड़े को हवा में उड़ा दिया। मतलब यह कि तेज उड़ा दिया, तलवार लहराकर। रास्ते में किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? आज या मैं रहूंगा या तुम्हारा नबी रहेगा। उमर तुम्हें क्या पता, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ये नबी सारे दीनों पर गालिब होने के लिए आया है। तुम्हारी सोचें खत्म हो जाएंगी।
अल्लाह का कुरान कहता है वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ युखरिजूका औ यक़्तुलूका वयमकुरून वयमकुरुल्लाह। जो तुम चाहते हो वो नहीं होता, होता वो है जो मेरा अल्लाह चाहता है, जो आपका रब चाहता है। ये कत्ल करने निकला। उलमाए कराम ने लिखा, किसी ने कहा जरा घर की खबर तो लो, घर में आए दरवाजा बंद है। आपकी हमशीरा और बहनोई वो रब के कुरान की तिलावत कर रहे हैं। बहन को मार मार कर थक गए। मैं इख्तिसार करता हूं, मुझे कुरान तो सुनाओ। रब का कुरान कहता है ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा तनज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। मैं कुर्बान जाऊं, इधर कुरान के अल्फाज उमर के कानों से गुजर कर दिल पे असर करना शुरू कर देते हैं। उमर के दिल की काया पलट गई, उमर के दिल की कैफियत बदल गई और ना बाबा इनकिलाब आया। हाथ जोड़ कर कहा मुझे भी नबी की खिदमत में ले चलो। कुरान में तो आज भी असर आते हैं, नहीं है? क्या ख्याल है? तेरे और मेरे दिल की जमीन बंजर है। मुझे बताओ, मौलवी के वजीफों पे बड़ा असर है, बड़ा यकीन है, नबी के बताए हुए वजीफों पे यकीन नहीं ना? क्या ख्याल है? नहीं है? नहीं है? मुझे एक बीबी आई मौलवी साहब को, मौलवी साहब मैंने तवीज कर दिया। कह दो सुभान अल्लाह। मौलवी ने कहा कादा तवीज लेना ही। कहने लगी मौलवी जी एहो जिहा तवीज दियो मैं इधरों गले च पावां, इधरों मेरा बंदा फुड़क जाए, बंदा मर जाए। हुण तुसी ना लैन टुर जाए जे किधरे अपनी बुढ़ियां वास्ते ते बुढ़ियां बंदियां वास्ते। अल्लाह पाक जिन्ना बुढ़ियां और बंदियां दे अंदर नाराजगियां ने अल्लाह मुहब्बतां च बदल दे। उच्ची कह दो आमीन, उच्ची कह दो आमीन। देखो ना मैं तो मुफ्त दुआ कर रहा तुहाडे वास्ते। मौलवी जी तवीज दियो मैं बंदे दे गले च पावां, मैं बड़ी तंग हां। इधरों तवीज गले च जाए तो बंदा फुड़क जाए। मौलवी ने तवीज दिता, उन्हें जाके बंदे दे गले च बन दिता और कहने लगी मैं बड़ी दूरों ले आई हां, इहदे नाल बरकतां हो जांदियां, खैरां हो जांदियां, हां जनाब लहर बहर हो जाएगी। ते बीबियां कोलों गल बाहर नहीं जाती। कोई गल छुपानी होवे ना ते बीबियां नू दस दियो। उस बीबी ने भला की आख्या, महल्ले च गई ते जाके आंदी आपां शहीदां, तेनू पता है ना तेरा मेरा ताल्लुक किन्ना है। मैं मौलवी कोलों तवीज आंदा ही मैं तेनू दसिया ही अगे ना दसी, तू किहड़ा अगे दसना। वो अगले घर गई, आपां सकीना ए फलानी बीबी ने तवीज लियांदा ही मैं तेनू दसिया ही, तू किहड़ा अगे दसना। ना 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 तेरी मेरी ते इक्को ही गल है। हुण तिन्नां कोल खबर चली गई, तिन्नां ने 21 नू जरब दे के दसिया आपां दिलशाद मैं तेनू दसिया ही, किसी होर नू नहीं दसन लगा, तू किहड़ा अगे दसना। गल फैल गई, उधरों गल फैली तो उधरों बंदा मर गया। बंदा क्यों मरिया जी? गल चू बड़ी महफूज सी। क्यों जी? बीबियां कोल गल चली जाए तो महफूज रह जाती है ना। बोलो यार, गल निकल गई, वो बंदे दे भरावां कोल गल गई तो साडी भाभी दा बेड़ा गर्क क्या है, इन्हें तवीज कराया है। ओदे भरावां ने डंडे चुके ते मौलवी साहब दा जा हुजरा खड़काया। एक ने खब्बियों फड़िया, एक ने सज्जियों फड़िया, एक ने कंडों फड़िया, एक ने कालर फड़िया। उन्हें कहा गल तो सुनो होया की जे। अच्छा तेनू गल दसीए, तवीज दे के साडा भरा मारे। उन्हें कहा बाद गल करांगा, पहले तवीज लिया के आओ। तवीज लियांदा,
मौलवी साहब ने कहा तवीज खोलो, तवीज खोलिया, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ तेरा खसम मरे ना मरे मेरे 50 खरे दे खरे। तेरा बंदा मरे ना मरे मेरे 50, उन्हें तो 50 लेने से ले ले। ओ भाई इस पर तो बड़ा यकीन है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स रोजाना रात को सूरा वाकया की तिलावत करता है या जिस घर में वाकया पढ़ी जाए वहां फाका नहीं होता, वहां बेरोजगारी। बोलो, मेरे नबी ने फरमाया जो मगरिब की नमाज के बाद सूरा मुल्क पढ़े, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वो बंदा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। फरमाया जो जुमे वाले दिन सूरा कहफ पढ़े, फितना दज्जाल समेत दीगर फितनों से अल्लाह उसको महफूज रखेंगे। और नबी ने फरमाया जिस घर में रोजाना सूरा बकरा की तिलावत हो वहां चड़ेल भी नहीं आती, वहां जिन भी नहीं आते, वहां भूत भी नहीं आते। ओ भाई पढ़े कौन? हमारी हालत तो ये है, असी कहने ना हिंग लगे ना फड़कड़ी, रंग आवे चोखा, पढ़े कोई होर ते असर साडे ते हो जाए। असी ये चाहते हैं ना। एक मई ने करो दूध का गिलास फड़िया, थकते नहीं गए। बोलो नारे तकबीर, नारे तकबीर, अपने जागने का सबूत दीजिए। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, अजमत कुरान, मौलाना अशरफ ताहिर साहब। एक मई ने दूध का गिलास फड़िया, पुराने जमाने वाला, वो जड़ा अरग जिड्डा वड्डा गिलास हुंदा सी ना पीतल दा, दुध दा भरिया, ते जाके मौलवी दा बूआ खड़काया। मौलवी अगे भुखा तैयार बैठा सी, किधरे टुकर नूं फई लान चला सी। उन्हें कहा बीबी किधर? उन्हें कहा मौलवी जी खत्म दवाना है। उन्हें कहा किदे वास्ते? उन्हें कहा तुहानू नहीं पता मेरे सिर दा सही फौत हो गया है। मौलवी ने बुरुआं च खलोतियां डीक लाई, एक साज गिलास पीता ते वड्डा सारा डकार मारिया। वो अम्मा कह लगी मौलवी जी खत्म नहीं जो पढ़िया। उन्हें कह लिया डकार बज गया, सीधा कब्रे सवाब पहुंच गया, सीधा सवाब गया। मई ने आख्या कुलिया ते बड़ा। मई दी थोड़े दिन बाद महल्ले च लड़ाई हो गई एक बीबी नाल, ओ गालां कड्डे ते ए मई अगों हसे। मई ने लड़ाई मुकी ते एक जहर दी पुड़ी लाई ते मौलवी को टुर गई। आंधी मौलवी जी आ लो ए खाओ। मौलवी कहते अम्मा ये की आ? उन्हें कहा मौलवी जी जहर दी पूड़ी ते मैं की करा? उन्हें कहा मौलवी जी मेरी गवांढन नाल लड़ाई हो गई है, खाओ तुसी ते असर उथे जाके होवे। उन्हें कहा किवें हो सकदा है? उन्हें कहा उदन जिवें होया सी, दुध तू पीता सी ते जाके कब्र च पहुंच गया सी। ए खा मर जहर दी पूड़ी ते मरे मेरी गवांढन, असर उथे जाके होवे। नबी के बताए हुए वजीफों पर हमें यकीन। कुरान से दोस्ताना लगाओ, कुरान से यारी लगाओ, कुरान की तिलावत करो, खैरो बरकत होगी। कुरान पढ़ो। अल्लाह का कुरान कहता कल्ला बलरान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। खुदारा अपने दिल को पाक करो, जंग उतारो और गुनाहों की कालक उतारो, स्याही उतारो। उलमाई कराम ने लिखा, तवज्जो, हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। मिस्र के कमांडर ने खत लिखा हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को और अर्ज किया अमीरुल मोमिनीन मैंने सहाबा की जमात को लेकर जाना है और रास्ता एक है, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, दरमियान में रास्ता है और मुतबादल कोई रास्ता नहीं। और ईसाइयों ने, काफरों ने ये साजिश की हुई है। ईसाइयों ने, काफरों ने अपनी नौजवान लड़कियां नीम उरिया लिबास पहना कर, तबले और सरंगियां बड़ा पकड़ा कर
नाच और डांस की तरबियत देकर पहाड़ों के दोनों तरफ खड़ा कर दिया। और उनकी साजिश है, जब नबी के सहाबा का लश्कर गुजरे, ये जमात गुजरे, हम तबले बजाएं, सरंगियां बजाएं, नाच करें, डांस करें और सहाबा के दिल में मैल आ जाए। सहाबा के दिल में मैल आ जाए। हजरत उमर को कहा, बताओ क्या करूं? हजरत उमर ने जवाब में कुरान की एक आयत लिखी। कितनी आयत? पूरी सूरत नहीं, सपारा नहीं, एक आयत। कितनी? तुम कहते हो कुरान में असरात नहीं है, एक आयत मुबारक कुरान की लिखी जवाब में। और कल के काफर आज के काफर कहते हैं कि सहाबा के दिल में मैल आ जाए। कैसे हो सकता है? अल्लाह का कुरान कहता है, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। बैतुल्लाह को बनाया खलीलुल्लाह ने और ज़बीहुल्लाह ने मांगा रब से, अल्लाह एक रसूल अता कर, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, वो कुरान की तिलावत सुनाए, वो हिकमत की बातें सुनाए, इनके दिलों को पाक करे। मुझे बताओ, नबी ने सहाबा के दिलों को पाक किया। अबू बकर का दिल भी पाक है, उमर का दिल भी पाक है, उस्मान का दिल भी पाक है, अली का दिल भी पाक है, मुआविया का दिल भी पाक है, अबू सुफियान का दिल भी पाक है, खदीजा, आयशा, हफ्सा, ज़ैनब, अज़वाज मुतारात के दिल पाक है। अल्लाह फरमाते हैं, युज़क्कीहिम, ये मेरे नबी की मेहनत है। मेरे नबी ने सहाबा के दिलों को पाक कर दिया। तुम चाहते हो इसमें मैल आए? ये काफिरो तुम्हारी भूल है। हमारी जमात के सरप्रस्त होते थे सैयद गुलाम किबरिया शाह साहब, सबका दो रहमतुल्लाह की ताल। एक गुजना वाले के थे, एक वहां रहीम यार खां के इलाके थे। वो ये मिसाल देते थे, वयुज़क्कीहिम। किसी ने पूछा इसका माना क्या है? कहा, कभी घर में बीवी को बर्तन मांजते देखा? कदी वेख्या जी? नहीं नहीं, हुण ते असीं मांजने आ, बीवियां वेंदियां ने। कह दे सुभान अल्लाह। क्यों जी? ओ कदी भांडे मांजे जे? ओ जमात वाले हो? अच्छा, जमात वाले बेचारे जो उत्थे आदी हो जाते ने ना, उत्थे आदी हुंदे ने ते फिर घर आके भी मांजते रहते ने। कह दो सुभान अल्लाह। वो फरमाते थे, तवज्जो, जैसे औरत साबुन लेकर, रेत लेकर, मिसाल दी उन्होंने, वो पतीले को अंदर से मांजती है, ऐसे मांजती है वो पाक साफ चमकने लग जाता है। मेरे नबी ने ऐसे सहाबा के दिलों को मांज के पाक कर दिया। सहाबा क्या कहने, मिस्र के कमांडर ने सहाबा को बिठाया, तवज्जो, लैन में बिठा के कहा, सहाबा, अमीरुल मोमिनीन ने एक आयत लिख दी है, इसकी रोशनी में सफर करना है। अब हर सहाबी की जुबान पर वही कुरान की आयत है, 18वां पारा। थक नहीं गए तो फिर मैं ये सुना दूं? बोलो 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 बोलो। अल्लाह का कुरान कहता, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन।
कुल्लिल मुमिनाति यगुज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फुरूजहुन्ना। उलमाए कराम ने लिखा, रहमते कायनात ने फरमाया, और नौजवानों ये आपके लिए आज की रात का खास मैसेज है। इमामुल अंबिया फरमाते हैं, तुम जन्नत के पीछे फिर रहे हो और मेरे उम्मती तेरे जिस्म पर, जिस्म के ऊपर दो गोश्त के लोथड़े हैं। अर्ज किया आका कौन कौन से? आका फरमाते हैं एक दो जबड़ों के दरमियान जिसको जुबान कहते हैं, और दूसरा गोश्त का लोथड़ा। फरमाया जो दो रानों के दरमियान, टांगों के दरमियान जिसको शर्मगाह कहते हैं। आका फरमाते हो मेरा कलमा पढ़ने वालों, जो बंदा मुझे इन दो गोश्त के लोथड़ों की जमानत देगा, इसके बदले में मोहम्मद मैं जन्नत की जमानत देता हूं। कितना आसान नुस्खा बता दिया। ईमान वालों नजरें झुका के रखो, नजरें, शर्मगाहों की हिफाजत करो। अमीरुल मोमिनीन का ये पैगाम, ये मैसेज, अमीर की इताअत किया करो, इसी में कामयाबी है। अमीर की इताअत में कामयाबी है। जो बंदा अमीर के खिलाफ साजिशें करता है वो कभी कामयाब नहीं होता। सहाबा को देखो कितनी ताबेदारी की, फिर कामयाबी कदम कदम पे आई। लेकिन जो अपने अमीर, उस्ताद, शेख, पीर की इताअत और ताबेदारी नहीं करता, कामयाबी बाईपास से गुजर जाती है। ये पीछे भागता वो अगले बाईपास से गुजर जाती है। नबी के सहाबा को उमर का ये मैसेज मिला और सबकी जुबान पर ये आयत है, कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। अब ये जमात सहाबा लश्कर गुजर रहा है, इधर भी पहाड़ पे नौजवान लड़कियां और इधर भी नौजवान लड़कियां, नीमुरिया लिबास। अल्लाह का कुरान कहता कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। ये जिस्म को पेश कर रही है, ये तबले बजा रही है, ये सरंगियां बजा रही है, ये नाच कर रही है, ये डांस कर रही है, ये जिस्म को पेश कर रही है। ओ मलिया कलावा, काबे के रब की कसम है, एक ने भी नजर उठा के देखा नहीं, एक ने भी नजर नहीं उठाई। एक लड़की ने छलांग लगाई पहाड़ के ऊपर से और साहबी का बाजू पकड़ने लगी। साहबी ने झटका करके आगे हो गए और कहने लगे तू तो काफरा औरत है, ये हमारे दीन का डर, नबी का फरमान है। फरमाया ये खाला ज़ाद तवज्जो, ये चाचा ज़ाद, ये मामू ज़ाद, ये जनाब फुफ्फो ज़ाद। फरमाया जितने ज़ादे गए सबसे पर्दा है। उलमाए कराम ने लिखा, रहमते कायनात फरमाते हैं ये जेठ और देवर, ये भाभी के लिए मौत का पैगाम है। और हम कितनी शरीयत की सरेआम धज्जियां बखेरते हैं। और बड़े भाई की शादी, तवज्जो, बड़े भाई का निकाह है और बड़े भाई की शादी है और दुल्हन घर आई, हम देवर को उसकी रानों पे बिठा देते हैं। तवज्जो यार, आने वाले आएंगे, थोड़ी देर तवज्जो करो। जी बां बज गई तो अपनी जिम्मेदारी थी मेरे को। हाँ जी, मैं पहले दस मैं पहले बड़े सोफे पे तवज्जो भाई, हम शरीयत की धज्जियां उखाड़ देते। पहले दिन दुल्हन घर आती है, देवर को यहां बिठा देते और इनाम लेते हैं। और देवर क्या? ये तो मौत है। ये क्या है? बोलो बोलो, जेठ क्या है? जितने ज़ादे हैं कह दो सुभान अल्लाह। है जी, इनसे पर्दा है, इनसे बोलो यार।
ये सहाबी रसूल कहते हैं तू तो काफरा औरत है, हमें तो डर है। रब का कुरान ऐलान करता है या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ये साहबी जा रहे, ये औरत कहती है ओ जाने वालों एक बात तो बताओ, किस मट्टी के बने हुए इंसान हो या सारे अंधे हो नाबीना हो, आपकी आंखें नहीं है। उलमाए कराम ने लिखा, ये औरत कहती है लोग तो हमारे हुस्न की झलक देखने के लिए यहाँ पैसे लुटाते हैं, मरने मारने पर तुल जाते हैं। ये साहबी जा भी रहे और जुबाने हाल से कहते हैं कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनाऊन। कुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फुरूजहुन्ना। वो रोकर कहती है और भी जानती है ये कुरान की आयत सुनी। कौन कहता है कुरान में असरात नहीं है? उलमा ने लिखा इधर से भी लड़कियां उतरी, इधर से भी छलांगे लगाई, काफरों की दर्जनों लड़कियां। वो कहती है ओ जाने वाले अकेले मत जाओ, हमें भी साथ ले जाओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कुरान का रेगमार अपने दिल के ऊपर फेर, यहां से जंग उतरे, गुनाहों की काल गुतरे। अल्लाह फरमाते हैं कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। कुरान में आज भी असरात है कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनाऊन। आखिर दावाना अनिल